लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, करता जो न मरता कोई दिन आहुफ़ार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। है बस के हरी कुन के इशारे में निशां और करते हैं मोहब्बत तो गुज़रता है गुमा और। इस गज़ल का एक और शेर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। और हस्ब दस्तूर इस शेर से मुताल्लिक़ अल्फाज, तराकीब या कुछ और काबिल ज़िक्र चीज़ों का तज़किरा पहले। तो इस शेर में याद रखिएगा बतौर ख़ास एक चीज़ है जिसको ताक़ीद कहते हैं। और फिर ये उन अशआर में से एक शेर है कि जिनकी तशरीह मिर्ज़ा गालिब ने ख़ुद फरमा दी है। उन्होंने ख़ुद अपने एक ख़त में इस शेर के हवाले से फ़रमाया। अब मेरे सामने उनका वो ख़त नहीं है, वरना मैं वो बयान ही पढ़ देता, लेकिन उसका ख़ुलासा ये है कि वो फरमाते हैं कि ताक़ीद जो है वो अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ी व मानवी दोनों एतबार से मायूब है, लेकिन फ़ारसी में जो है ताक़ीद वो मानवी मायूब है लेकिन लफ्ज़ी मायूब नहीं है। बल्कि कहते हैं कि लफ्ज़ी जो है वो तो शेर को और फसीह बना देती है। चुनांचे फिर उसके बाद उस ताक़ीद के हवाले से वो फरमाते हैं कि इसमें क्या ताक़ीद है। इस गालिब की अपनी फरमाई हुई गुफ्तगू के बाद अब मैं उसकी वजाहत में थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ कि ताक़ीद मैं पहले भी बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ, नए नाज़रीन व सामीन के लिए दोबारा मुख्तसर अल्फाज में दोहरा देता हूँ कि नसर में तो अल्फाज सीधे सीधे होते हैं। जिस तरह इंसान कहे कि मैंने 2 अदद आम खाए, क्योंकि ज़ाब्ता ये है कि सबसे पहले फ़ाइल आएगा, ठीक, फिर उसके बाद जो है वो मफ़ूल आएगा आम, और आखिर में जो है वो फ़ेल आएगा। यानी ये उर्दू ज़ुबान का बिलअमूम ज़ाब्ता है। मैंने आम खाए, मैंने फ़ाइल है यानी मैं फ़ाइल है, ने उसके साथ जो है वो हर्फ है, आम जो है उसका मफ़ऊल है, यानी पहले फ़ाइल फिर मफ़ऊल और आखिर में जो है वो फ़ेल आता है, खाए फ़ेल है। तो ये तरतीब है नसर में। तो इस तरतीब को अगर बदल दिया जाए तो फिर उसको जो है वो ताक़ीद कहते हैं। गोया कि उसको समझने में फिर थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। यानी इंसान यूँ कह दे कि मैंने खाए 2 आम या मैंने आम खाए 2, तो शेर की दुनिया में ऐसा करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि शेर जो होता है वो वज़न का पाबंद होता है, उसमें बहर होती है और आपको उस बहर के मुताबिक चलना होता है। लिहाजा लामहारा आम तौर पर आपको अल्फाज को आगे पीछे करना होता है, लेकिन बसा औकात वो अल्फाज इतने ज़्यादा आगे पीछे हो जाते हैं कि उनको समझना भी अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। चुनांचे इस शेर में भी कुछ ऐसी ही कैफियत है और यकीनन उस ज़माने में भी ये चीज़ नोट की गई होगी, तभी मिर्ज़ा गालिब तक ये बात पहुंची और मिर्ज़ा गालिब ने ख़ुद जो है अपने हाथ से इस शेर के अंदर जो ताक़ीद थी उसका तज़किरा किया और इसकी तशरीह जो है वो ख़ुद फरमा दी। चुनांचे अब मैं गालिब की उसी तशरीह को नकल करते हुए अपने अल्फाज में, चूँकि मेरे सामने जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त उनका ख़त मौजूद नहीं है, वरना मैं वो ख़त बयान ही पढ़ देता, अगरचे उनका ख़त भी अच्छा खासा काबिल तशरीह है। तो बहरहाल, लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, यानी लेता का ताल्लुक़ जो है वो बराह रास्त चैन के साथ है, ठीक, और दरमियान में जो सारे का सारा जो हिस्सा है ये जो है दरमियान में है, यानी यूँ समझ लें कि ये मोतरज़ा है। लेता न अगर दिल तुम्हें देता, यानी आप इसको यूँ पढ़ लें समझने के लिए कि न कि अगर मैं तुम्हें दिल न देता, ठीक, यानी दरमियान का जो जुमला है ना, ये हिस्सा है जो मिसरे का, न अगर दिल तुम्हें देता, आप इसको यूँ पढ़ें कि अगर तुम्हें दिल न देता तो क्या होता, तो फिर कोई दम चैन लेता। लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन,
तो उम्मीद है कि अब इस मिसरे की वजाहत हो गई। मुकर्रर अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर तुम्हें दिल न देता तो फिर मैं कोई दम चैन लेता। उसके बाद दूसरे मिसरे की तरफ आते हैं। करता जो न मरता कोई दिन आहू फुआ और। तो ये न मरता जो है दरमियान में, ये यूँ समझ ले कि दरमियान में आरिद है, एक मोतरिदा है इस मिसरे के अंदर, यानी ताकीद वाक़ई कर रहा है। क्योंकि करता जो है इसका ताल्लुक़ जो है कोई दिन आहू फुआ और के साथ है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आहू फुआ की जाती है और करता या करना ये फ़ेल मुतअल्लिक़ किसका हो सकता है, आहू फुआ का, न कि न मरता के साथ तो करता का कोई ताल्लुक़ ही नहीं। लिहाजा मिसरा कैसे हुआ, करता जो न मरता, कि अगर मैं न मरता, ये अलग बात है कि मौत आ गई, लिहाजा ये सिलसिला मौकूफ़ हो गया कि अगर न मरता, करता जो न मरता कोई दिन आहू फुआ और, तो फिर मैं कोई दिन जो है मज़ीद जो है वो आहू फुआ जो है वो करता। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो कोई दिन जो है ना, इसका ताल्लुक़ जो है वो न मरता के साथ भी हो सकता है, करता के साथ भी हो सकता है। इसमें दोनों सूरतें जो हैं वो जायज़ हैं। वो कैसे कि करता जो न मरता कोई दिन, यानी अगर मैं कोई दिन न मरता, कोई दिन और ज़िंदा रहता तो क्या होता, आहू फुआ करता। और अगर ये कोई दिन का ताल्लुक़ जो है वो आहू फुआ के साथ जोड़ा जाए तो फिर क्या मानी होगा, करता जो न मरता, यानी अगर मैं न मरता तो जाहिर है उसका नतीजा क्या निकलता कि कुछ दिन और ज़िंदा रहता, लिहाजा कोई दिन आहू फुआ जो है वो और कर लेता। अलगर्ज़ कोई दिन का जो लफ्ज़ है, इसको न मरता कोई दिन, इस तरह भी इसको पढ़ा जा सकता है कि अगर मैं कोई दिन और न मरता, चंद दिन और ज़िंदा रहता। और कोई दिन को जो है वो आहू फुआ के साथ भी मिलाया जा सकता है कि अगर मैं न मरता तो जाहिर है उसका नतीजा क्या निकलता कि कुछ दिन और ज़िंदा रहता, तो उसके नतीजे में मैं कुछ अय्याम और जो है वो आहू फुआ कर गुज़रता। तो कोई दिन को जो है वो दोनों असराफ में जो है वो मिलाया जा सकता है। तो इस शेर के अंदर मैं समझता हूँ कि हुस्न ही सारे का सारा ताकीद का है। अब देखिए ना कि किस तरह लफ्ज़ लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन। तो मिसरे के अंदर ये लेता देता इस तरह के जो बाहम मिलते जुलते अल्फाज हैं तो एक तरन्नुम पैदा कर रहे हैं, पढ़ने वाले को अच्छे लगते हैं, भले लगते हैं। इसी तरह से करता जो ना मरता, अब करता मरता ये तो बैन ही जो है वो कवाफ़ी हैं, करता का काफ़िया जो है वो मरता ही होता है। तो यूँ समझिए कि मिसरे के अंदर जो है वो काफ़िए आ गए। तो अगर मजमूई कैफियत देखी जाए इस मुकम्मल शेर की तो लेता देता करता मरता, तो ये ता की जो तकरार है इस समाअत को एक गुना जो है वो हारमनी देती है, यानी उसमें एक यकसानियत का एहसास जो है वो हमें फराहम करती है, जिससे शेर में एक लताफत जो है वो पैदा हो गई है। और जहाँ तक इसके मफ़हूम का ताल्लुक़ है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये शेर जो है बेसिकली गालिब ने कहा ही इसी मकसद के लिए है, इन्हीं लफ्ज़ी लताफ़तों के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इसके मानी पर एक नज़र डालें तो गोया कि आशिक़ सादिक़ जो है उसकी ज़िंदगी ही जो है वो वक्फ़ गम है, वो सरापा मौकूफ़ रंजो गम है। ताकि लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई चैन दम चैन, यानी उसके चैन का सिलसिला तो उस दिन ही मौकूफ़ हो गया कि जब उसने तुम्हें दिल दे दी। गोया के माशूक़ को दिल दे देना अदम राहत और अदम चैन पर मोहर लग गई कि अब इसके बाद चैन और आराम और राहत खलास, अब ये तो कभी शायर यानी आशिक़ की ज़िंदगी में आ ही नहीं सकते। और इसी तरह से करता जो न मरता कोई दिन आहू फुआ और, फिर यह है कि आशिक़ और अगर वो शायर भी हो तो उसकी ज़िंदगी में आहू फुआ जो है
वो लाज़िम वुलज़ूम, हत्ता कि आशिक़ सादिक़ कहता है कि अगर मैं बिलफ़र्ज़ कोई दिन और जी लेता तो उसका नतीजा क्या होता, उसका नतीजा ये होता कि मैं कुछ और दिन आहो फ़ुक़ा कर लेता। अलग़रज़ आशिक़ की ज़िंदगी में आराम और चैन मक़फ़ूद, नदारत, इसी तरह से आहो फ़ुक़ा उसकी ज़िंदगी के साथ लाज़िम व मुलज़ूम। तो नाज़रीन, उम्मीद है इस शेर की भी किसी हद तक वज़ाहत होगी। इंशाअल्लाह अगले शेर के साथ अगले वीडियो में, उस वक़्त तक दुआओं की दरख्वास्त के हमरा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।